हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये भी हमने देखा था डिटेल में। इसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे इसमें कुछ रिएक्शंस देखना है तो वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, पहला तो आपका ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके जो भी कोई ग्रुप अटैच हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट होगा, रखा जाएगा। तो हम इसमें हमारे पास क्या है, एनिलीन ग्रुप दिया गया है। एनिलीन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, यानी कि इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। तो ये क्लोरीन आपका कहाँ अटैच होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इसके पैरा पोजीशन पे। इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं। तो पहला रिएक्शन जो है इसमें क्या है कि ऑल पोजीशंस आर इक्वल, यानी कि जितने भी आपके कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे होते हैं आपके बेंजीन के साथ। तो उसमें क्या है कि सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके इक्वी डिस्टेंस होते हैं, सारी की डिस्टेंस सेम होती है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 COO CO CH3 की प्रेजेंस में के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CO CH3 इसकी ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो गया है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन करवा रहे हैं हम ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन जाके आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगी, क्योंकि इसका पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई है। तो ये कहाँ अटैच होगा, आपके ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका फिनॉल ग्रुप दिया गया, नीचे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो ब्रोमीन कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो हमारा NO2 ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा कहाँ, आपके ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिंग को, जितने भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, यानी कि जो उसकी रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एक्टिवेटिंग इफेक्ट सिमिलर बट स्टेरिक इफेक्ट फेवर ऑर्थो टू स्मॉलर मिथाइल ग्रुप। इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं, इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमने ऑर्थो और पैरा का जाना। अब हम पढ़ेंगे मेटा के बारे में। तो मेटा सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सम एग्जांपल ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूशन। पहला इसमें क्या है, एसाइल ग्रुप एंड बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या हो रहा है कि हम एसाइल ग्रुप का रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ये होता है, आपका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें सेकंड और 6 आपका ऑर्थो पोजीशन है, और इसका जो फोर्थ पोजीशन है जस्ट सामने वाला, ये इसका पैरा पोजीशन है। बचा कौन सा, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन। तो इस पोजीशन पे जाके अटैच होगा आपका NO2 ग्रुप, ये होगा आपका मेटा पोजीशन। आगे देखते हैं, NO2 के साथ रिएक्शन करवाना है NO2 ग्रुप इन नाइट्रो बेंजीन। ये आपका नाइट्रो बेंजीन दिया गया है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 ब्रोमिनेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो हमारा जो ब्रोमीन ग्रुप अटैच होगा वो जाके यहाँ अटैच होगा या फिर यहाँ अटैच होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। आगे देखते हैं, इसी में तो आपका एसाइल, साइनाइड, SO3H, CF3 एंड NO2, ये सारे कैसे हैं, आपके मेटा डायरेक्टर है। और ये क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। जो हमारे पास बेंजीन रिंग है ये उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पर ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आगे इसी में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ओरिएंटेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द बेंजीन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रुप को डोनेट करेगा, जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे
नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पे क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है वो ईजिली इससे अट्रैक्ट होना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है. Electron donating group attached to the benzene, it add electron density to benzene to create negative charges as ortho position. पहले तो ये ortho position पे प्रोड्यूस होगा, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, आगे फॉर्म होगा, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होके पैरा पोजीशन पे जाएगा, फिर पैरा पोजीशन से वापस से ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होगा. तो यही है कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इट विल शिफ्टेड टू पैरा एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन. Hence it acquires ortho-para orientation. इसी में देखते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है फिनॉल का. तो फिनॉल में क्या है, जो हमारा OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा रिंग को. उसकी वजह से क्या करेगा, ये आगे रेजोनेंस को स्टेबलाइजेशन करने के लिए ये रेजोनेंस करेगा, आगे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस तरीके से टूटेगा और आगे ये शिफ्ट होगा फिर से. तो हम देख सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मेटा पोजीशन पे प्रोड्यूस हो रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले सेकंड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पोजीशन पे और देन 6th पोजीशन पे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रोड्यूस हो रहा है. तो यही है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. कैसे ये आपके ओरिएंटेशन, कैसे ये रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आगे देखते हैं. इसी में आपका जो मेटा डायरेक्टर होता है वो कैसे रिएक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू बेंजीन, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. किस तरीके से, ये हमारे पास रिंग है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है. ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आना भी चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिवली चार्जेस हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन टू क्रिएट पॉजिटिव चार्ज एट ortho position. Due to resonance stabilization, positive charge will shifted to para position and again in ortho position. Hence electrophile directly attracted to meta side. Hence it will create meta orientation, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. आगे रिएक्शन से हम कंफर्म करते हैं. तो हमारे पास बेंजीन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो ये कैसा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, आगे ये भी वापस से खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज, इसके पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. तो ये मेटा पोजीशन और ये मेटा पोजीशन, जिस पे क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी ग्रुप हमारा अटैच होगा वो कहाँ अटैच होगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे. तो ये कंफर्म हो गया जीन के ओरिएंटेशन की वजह से उसके रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. साथ ही हम इसके कुछ प्रिपरेशंस भी पढ़ेंगे, तो हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. इसमें जो पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस एट प्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इसके बारे में हम देखते हैं. तो हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है कि आपका कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, किसको, आपके बेंजीन रिंग को. इसके डोनेशन की वजह से आपके ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है. इस माइनस चार्ज की वजह से फिर इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है. क्यों होता है, स्टेबिलिटी वापस से गेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए. आगे ये डबल बॉन्ड
जाके प्रोड्यूस होगा आपके पैरा पोजीशन पे और अगेन आपके ऑर्थो पोजीशन पे। इसी सीरीज में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या करेगा, आपके नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये कैसे हैं आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा होगा आपका, फास्ट होगा, और बेंजीन कैसा होगा आपका, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो समझ में आ गया कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज करता है। ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफाइल आर इजली अट्रैक्टेड बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इससे अट्रैक्ट होंगे। हेंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अकर फास्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जिससे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है ये कैसा होता है, बहुत फास्ट होगा। रिएक्शन देख लेते हैं। आपका फिनॉल दिया गया है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग की प्रेजेंस में। फिर क्या होगा आपका, यहाँ से NO2 यानी कि एक H और O बच जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा और HOH वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा, और इसी पोजीशन पे आके आपका NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, या फिर ऑर्थो पोजीशन पे या फिर आपके पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से आपका क्या फॉर्म करेगा, 2 नाइट्रोफिनॉल या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होगा। इसी सीरीज में आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैच होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा आपके बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और सिर्फ मेटा पोजीशन होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो रिएक्ट करने के लिए जगह, जो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल को। पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। इससे क्या होगा, जो हमारी बेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि हमारा जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पर क्या हो रहा है, आपके पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। सो इलेक्ट्रोफाइल आर इजली नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज सेम चार्जेस रिपल्सन। क्या होता है, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्लस और प्लस सेम चार्जेस, अब जब मैग्नेट के सेम साइड वाले मैग्नेट को साथ में रखते हो तो क्या करते हैं, दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। Hence electrophilic reaction does not occur fast at ortho and para position. Hence it directs to meta side and it require ionizing reagent faster reaction. इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका जो NO2 ग्रुप है वो जाके मेटा पोजीशन से लग जाएगा और फॉर्म करेगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आगे देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए कई सारे मेथड्स हैं। इसमें से जो पहला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन। लार्ज स्केल प्रिपरेशन में हम पेट्रोलियम से भी प्राप्त करते हैं बेंजीन। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका नॉर्मल हेप्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे ये रिएक्ट करेगा प्लैटिनम से इन द प्रेजेंस ऑफ 670 केल्विन। इसको हीट देंगे और हमारा क्या निकल के आएगा, टॉलुइन। टॉलुइन क्या है, बेंजीन का ही फॉर्म है जिसमें क्या होता है, आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। उसी को हमने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। तो हेप्टेन हमारा क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है प्लैटिनम से एट 670 केल्विन और फॉर्म कर रहा है मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से एक हमने कार्बन को कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका हेक्सेन हो गया। हेक्सेन रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन हम हेक्सेन पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बेंजीन, और साथ में 4H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन में ही स्मॉल स्केल प्रिपरेशन।
तो इसमें क्या है, पहला जो रिएक्शन है उसमें एसिटिलीन का हमने रिएक्शन करवाया है रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में, तो हमारा बेंजीन फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये ब्रेक हो जाएंगे इस तरीके से, और आपस में ही ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड इनके बीच में आ गया। तो फाइनली क्या बन गया आपका, बेंजीन। नेक्स्ट है आपका बाई हीटिंग फिनॉल विद जिंक डस्ट। हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन करवा दिया जिंक डस्ट, जो कि क्या होता है 2+ चार्जेस होते हैं, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है 2- चार्जेस होते हैं। तो ये क्या करेंगे आगे, ये ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा हमारे जिंक के साथ निकल जाएगा, ZNO फॉर्म करेगा और फाइनली बेंजीन रह जाएगा। ये आपका बेंजीन बच गया एज यूजुअल। तो आगे के कुछ रिएक्शंस हमारे रह गए जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।